डहरकी में गड्डू कुशमोर लिंक रोड पर डाकुओं का कोच पर हमला, अगवा किए गए 10 मुसाफिर मुकाबले के बाद बाजियाब, चंद मुसाफिर जख्मी। डीएसपी ओबाड़ो के मुताबिक मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। बस से अगवा किए गए 19 में से 10 मगवी बाजियाब करवा लिए गए। कई मुसाफिरों ने खेतों में छुपकर जान बचाई। डाकुओं की फायरिंग से बस के शीशे टूट गए। एनई शाहिदीन के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस में 25 अफराद सवार थे। जख्मी मुसाफिरों को तिबी इमदाद दे दी गई। इलाके की नाकाबंदी, डाकुओं और पुलिस में मुकाबला जारी। शदीद धुंध में रास्ते गुम हो गए। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक सफर के लिए ममनू करार। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, AQI 322 रिकॉर्ड। कराची का 190 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों में 5वां नंबर। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया, AQI 363 रिकॉर्ड। उधर GB, KP और कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, मौसम इंतहाई सर्द हो गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम अब्र आलूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। शाह फैसल कॉलोनी और PECHS में घर और दफातर लरज़ उठे। लियाकताबाद और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके, शहरी खौफजदा। ईदी हुकाम के मुताबिक लियारी नियाबाद लियाकत कॉलोनी के करीब रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। रिहायशी इमारत बाबा आर्केड के मकीन घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ बलोचिस्तान का इलाका सोमियानी का इलाका था। गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान और सिब्बी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 14 रुपये फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत के नाम नहाज सेक्युलर चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत। मुस्लिम डॉक्टर का नकाब उतारने की कोशिश, बेहुदा हरकत की वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर आला नीतीश कुमार डॉक्टर्स की एक तकरीब में तकर्रुरी नामे तकसीम कर रहे थे। सोशल मीडिया सारिफीन का वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कांग्रेस रहनुमाओं की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, ऐसी हरकतें भारत का चेहरा ख़राब करने की मज़मून कोशिशें हैं। हिंदू जमात राष्ट्रीय जनता दल ने भी वज़ीर आला के रवैये पर सवाल उठा दिए। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा, ये वाक़या नहीं बल्कि एक मखसूस सोच की अक्कासी है। रियासत बिहार में सरकारी सतह पर हिजाब या नकाब पर कोई पाबंदी नहीं। यूक्रेन जंगबंदी पर मुज़ाकरात जारी, चीज़ें अच्छी जा रही हैं। रूसी सदर पुतिन से भी बात हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, समुद्री रास्ते से मनशियात की तरसील 94% कम हो गई। मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई करने जा रही हैं। फेंटानिल वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार करार। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बोंडाई बीच वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान रद्द। हमले की आला सतह पर तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत। यहूद दुश्मनी और मुल्की तारीख का सयाह दिन करार। हथियारों से मुतल्लिक़ क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की। 24 साला नवीद अकरम किसी इंसदादी दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। नवीद अकरम दाइश से रवाबित के शुबे में 2019 में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस के रडार पर आया। उस पर इसे खतरा ना समझा गया। नवीद अकरम की जांच दीगर अफराद से ताल्लुक की बुनियाद पर की गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंस शुदा बंदूकें थी। ऑस्ट्रेलिया में 100 कौमी परचम सड़ने रहा। दहशतगर्द वाक़े में बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हुए। 40 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। हमलावर नवीद अकरम भी अस्पताल में जेर इलाज। अहमदुल अहमद सिडनी वाक़े का असल हीरो, कत्ल गारत करते मुसल्लह हमलावर को निहत्ते ही पकड़ा। 43 साला शामी मुसलमान ने कई जिंदगियां बचाईं। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में अहमदुल अहमद की पसीराई। वालिदैन और रिश्तेदारों का भी अहमदुल अहमद पर फख्र का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स पर प्रीमियर के अहमदुल अहमद से अस्पताल में मुलाकात।
अमरीकी अरबपति विलियम एक्मेन का शामी हीरो के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। अहमदुल अहमद के लिए ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम चंद ही घंटों में लाखों डॉलर जमा। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाला भारतीय निकला। हमलावर नवीद अकरम के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है, मां इटली की है। 24 साल नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने सब कुछ बता दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजारत दाखिला के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने वाले 50 साल साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 के बाद शादी के बाद वीज़ा पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने वाक़े पर भारतीय एजेंसी से राबता कर लिया। सिडनी हमले के बाद एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। सिक्योरिटी रिस्पांस सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मुतासरीन से इजहारी यकजहती। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स को भी फायरिंग के बाद फोन दे दिए गए। खिलाड़ी सख्त पट्टियां बांधकर खेलेंगे। अमेरिका में न्यू ईयर पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक लॉस एंजलिस में न्यू ईयर पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नए साल पर मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाकों की मंसूबाबंदी की जा रही थी। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट नामी ग्रुप से है। ग्रुप ने इमिग्रेशन एहलकारों और उनकी गाड़ियों को भी निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की थी। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का ऐलान। शरह सूद 11% की सतह से कम होकर 10.5% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मई 2025 से शरह सूद 11% मुकर्रर थी। मरकजी बैंक के मुताबिक मौशी सरगर्मियां मुसलसल रफ्तार पकड़ रही हैं। कारोबारी एतमाद अगरचा मुस्बत रहा मगर मामूली तौर पर कम हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। सानिया APS पेशावर को 11 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेली। 150 से ज़ायद बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया। 11 साल गुजरने के बावजूद आज भी वालिदैन गम से निढाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके कलाची में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 7 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नायक यासिर खान शहीद। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। हमारी लाइनों का पानी हमें ही फरोख्त किया जा रहा है। कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शहर की लाइनों में पानी नहीं, आधे घंटे में टैंकर पानी ले आता है। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। माशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। MQM वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडर को फारिग किया। वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। फैज़ हमीद का एहतसाब होना खुशाइंद है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, पाक फौज ने एहतसाब का अमल अपने अंदर से शुरू किया है। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब होना चाहिए। फौज मेरी अपनी है, हमें इस पर फख्र है। कराची में दिन दिहाड़े डकैती मुज़ाहमत पर रिक्शा ड्राइवर कत्ल। 27 साल मोहम्मद जमील 2 बेटियों का बाप था। ऑनलाइन रिक्शा चलाता था, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। डाकू आए, फ़ोन छीनने की कोशिश की तो नौजवान ने मुज़ाहमत की। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए जाने वाले शहरियों की तादाद 85 हो गई। कराची में हैवी ट्रैफिक से 250 अमवात। रोकथाम के सवाल को वज़ीर दाखिला ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए ज़िया लंजार ने कहा, हादसात की बहुत सारी वजूहात हैं। मोटरसाइकिल सवार आगाही के बावजूद भी हेलमेट पहनने को तैयार नहीं। कुछ सियासी जमातें हादसात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक निज़ाम बदलने की मंजूरी। शफाफ इम्तहानात के लिए पंजाब में पहली खुद मुख्तार इम्तहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला।
इमाम मस्जिद का एजाजिया मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट समेत दीगर मामलात मंजूर। मरियम नवाज ने कहा, फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा रहा? कौमी टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल का दिफा करने में नाकाम रही। T20 एशिया कप का फाइनल खेलने का एहसास हासिल किया। पाकिस्तान शाहीन्स इमर्जिंग एशिया कप और हांगकांग सुपर सिक्सेस के टाइटल जीते। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।